आई होप मेरी स्क्रीन शेयर्ड है और मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। फॉर एग्जांपल ये आई एक्स ले लेते हैं, तो अब मैं अपने पैटर्न्स और मैं अपनी ट्रेड कैसे सेटअप करता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज देखता हूँ कि आपका ये क्या है, डाउन ट्रेंड में है अभी करंटली। ठीक है, मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड है। तो अभी अब कोई नहीं बता सकता कि अभी यहाँ से चला जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको आता है, सबको पता है ये सपोर्ट बन जाएगा जब इसके ऊपर जाएगा, ये अभी के लिए रेजिस्टेंस है, सबको पता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है क्या, कि आप देखोगे यहाँ पर ये डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, यानी हर बार एक लोअर लो बना रहा है, और जो आपकी आरएसआई है ये क्या बना रही है, डाइवर्जेंस बना रही है। तो इसमें मैंने हमेशा, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, हमेशा मैंने नोटिस किया है कि जब तक आपका एक हायर हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली आपके मतलब मैंने देखा कि 50% से ज्यादा फेल होता है, तो फिर उसको लेने का फायदा नहीं है। और अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा और एक्सपेंसिव मिल जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है बस एक सपोर्ट देखा एंट्री कर ली, एक रेंज देखी बस एंट्री कर ली, ऐसे एंट्री नहीं करोगे आप। को ये देखना है कि मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि एटलीस्ट उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई बेस बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा एक स्विंग ही देखूंगा, या फिर मैंने कभी आज तक कभी एक बॉटम पे मैंने एंट्री नहीं की है। तो मैंने ऐसे बहुत। ठीक है, मैं एक दिखाता हूँ आपको दालमिया। ठीक है, वीकली पे चलते हैं हम इस पे। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें तो अभी टच भी नहीं किया, या क्या किया क्या नहीं किया, और कोई स्विंग भी नहीं बनाया था। स्विंग तो अभी बनाया है। अगर हम डेली पे भी चले तो स्विंग देखोगे, स्विंग तो अब ये जाके क्रॉस करने वाला है, तो यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी नहीं। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले तो मैंने क्या देखा, ये मल्टी ईयर टेस्टेड। ठीक है, और देखो कितना क्लीन क्लीन चार्ट। यानी एक ऐसे नहीं कि आपने एक रैंडम ऐसे कहीं ट्रेंड लाइन डाल दिया इधर से इधर पॉइंट, एकदम क्लीन आपका दिख रहा है, वही ट्रेंड था, वहीं पर आपका टच हुआ था, उसके बाद वहीं पे सपोर्ट लिया है। एंड वहां पर ही आपकी देखो एक ये रेंज बनी है, देखो कैंडल्स की रेंज। ठीक है, इस कैंडल की रेंज में और मुझे क्या दिख रहा है, कि जो वॉल्यूम थी आपकी सेलिंग की, जो यहाँ पर सेलिंग की वॉल्यूम थी बिल्कुल इस पॉइंट पे डाउन हो चुकी है। और अब जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स आ रही हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, बिल्कुल डाउन में, और उनको ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एक ऑप्शन है कि इस रेंज के बाद आप एंट्री लेकर बैठ जाओ। ओके ठीक है, सेकंड आप यहाँ से देख सकते हो जो भी इसने डाउन साइड दिया था उसको भी ये क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस करने के बाद एक तो इस रेंज के बाद आप ले सकते हो, या फिर एक सडनली बस इस पॉइंट पे जैसे टच हो, या फिर एक आपका छोटा सा ये बना एक कैंडल, एक रिजेक्शन दिखी, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। तो थोड़ा सा अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे तो कोई बेनिफिट है आपका पूरा, कोई आपका नुकसान नहीं है उसमें, कि आपने हाँ यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिया था, 5 रुपए महंगा मिल गया, कोई इशू नहीं है। तो वो चीज मैंने क्या है, अपनी जो फेल ट्रेड्स होती थी मेरी, उनसे मैंने धीरे धीरे सीखा है ये। और ये अब मैं यही फॉलो करूंगा। अब चाहे वो कोई मुझे बोले कि यहीं पे एग्जैक्ट बाय कर लो, चाहे कोई बोले यहाँ पर एग्जैक्ट बाय कर लो, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता, सिर्फ एक ही रीजन ये है कि जो मेरे पास ट्रेड्स थी उनसे मैंने देखा है, उनसे मैंने सीखा है कि आपको थोड़ा सा वेट करने से कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। वेट करने से एटलीस्ट आप बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहे। स्टॉप लॉस हिट होने से क्या होता है, आप आराम से थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हो कि नहीं यार मैंने 10 ट्रेड ली थी उसमें से 5-6 तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, अभी रुकता हूँ। फिर आप जब आप 0.5 का अपना रिस्क ले रहे हो, रिस्क रिवार्ड, तो आप कोशिश करोगे कि नहीं यार मैं तो 1% लूं या नहीं लूं, बार बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, अभी मार्केट पता नहीं रिवर्स होगी नहीं होगी, तो आप नेक्स्ट टाइम आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो बेटर है कि आप अपना एक सेटअप, एक रूल फॉलो कर लो कि हाँ मैं इस रूल से आपको एंट्री करूंगा और यही रूल मैं फॉलो करूंगा। उसके बाद फेल होता है तो होने दो, क्योंकि एटलीस्ट आपने एक पॉइंट तो, यानी जैसे मैंने लास्ट अपने सेशन में बात की थी कि हम सब के लिए 50% है, 50% या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन उसको 60% मैं कैसे बनाता हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री एग्जिट कहाँ पे कर रहा हूँ, क्या मैं अब उसको 50% बुक कर लूँ नहीं कर लूँ, ये सब चीजें छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, या पेशेंस है जो मेरे अंदर, या मैं रुक रुक जाता हूँ, या फिर मेरा स्टॉप लॉस एग्जिट हिट नहीं हुआ तो भी मैं रुक जाता हूँ। ऐसा नहीं कि एक रेड कैंडल बनी और एग्जिट कर लिया। शायद उन चीजों से जो मैं 50% को 60-70 जो कन्वर्ट करता हूँ वही सब चीजें हैं। तो अगर मैंने ये चीज, अगर एक ट्रेड में इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ कि सिर्फ इस चीज से कि मैं और ऊपर बाय करूंगा, ये मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से, तो अगर उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसको ही फॉलो करूंगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप खुद एक बार क्या करो, ऑब्जर्व करो कि हाँ ऐसा ही होता है कि जब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तभी, या सडनली यहाँ पे बाय करने पे लॉस हो रहा है। रीजन ये है कि जिस दिन आपने यहाँ पे एंट्री की और आपकी मार्केट साइडवेज है, डाउन साइड जा रही है, नीचे जा रही है, क्योंकि हमेशा मार्केट ऐसे भागेगी तो नहीं, बस उसी दिन आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ठीक है, और सेटअप अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किए थे, क्यों पोस्ट किए थे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपके जितने भी हेवल्स दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, हेवल्स में क्या था, जब भी आपका ये
रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के ऊपर एक अच्छी सी उसके बाद सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, पोली कैप। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी आपको क्या है इंक्लूड करनी होंगी अपने ट्रेड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चार्ट पे कुछ और भी चीज आप देख लेते हो, लेकिन ठीक है चलता है। उसके बाद इसमें देखो ये रिजल्ट आया था, सस्टेन कर रहा है एंड ब्रेकआउट दिया, इसने भी रेंज ब्रेकआउट दिया, बट इसके पास बहुत पास ही एक रेसिस्टेंस है। तो एक अच्छा लेवल नहीं बनेगा। मैं कोशिश करूंगा कि या तो इसको क्रॉस करके फिर मैं इसमें ट्रेड देखूं, या फिर एक फिर से रिटेस्ट दे दे फिर ट्रेड देखूं। तो अभी के लिए मेरे पास क्या है, ये वॉच लिस्ट में है, इसको मैं नहीं देखूंगा अभी। फिर चलते हैं, ठीक है, के इंडस्ट्री में। अगेन इसमें भी रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये रेंज तोड़ के अब आगे कंटिन्यू करे, जैसे सब सस्टेन कर रहे हैं। अगर इसका रिजल्ट अच्छा है नहीं है उसको मैटर नहीं करते, अब ठीक है। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैंने 3 चार्ट आपको दिखाए, तीनों क्या कर रहे हैं, एक अच्छा सस्टेन कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इट मीन बाइंग आ रही है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, सेकेंड आप देखोगे सबके सब रेंज में है, लेकिन ये क्या बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, थर्ड मैंने क्या देख लिया कि मेरे पास क्या है, एक सेटअप मिल गया है मुझे। एक ये मेरे क्या हो गया, एक चैनल हो गया, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि चैनल में अगर ये चलता है तो एटलीस्ट ये फर्स्ट तो है ही मेरा, 1380 तो मेरा है। सेकंड मेरा क्या है, अगर यहाँ तक भी जाता है तो मैं ऑटो हटाता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसे भी जाता है तो मतलब 1480 के आसपास तक जा सकता है। अभी कुछ नहीं पता जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा, बट अगेन मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या करना है, एक्चुअल ब्रेकआउट से पहले एक ब्रेकआउट देखना है, राइट। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होगा इसके बाद होगा या नहीं होगा, इस रेंज के अंदर चल रहा है, तो रेंज के अंदर ही मैंने क्या देखा, एक रेंज बन रही है, इस रेंज के अंदर ही रेंज बन रही है और इसको ब्रेकआउट दे सकता है ये। तो मैंने उसी दिन इसमें एंट्री कर ली है। ठीक है, और ये चीज मैंने क्योंकि पहले क्यों कर लिया, मतलब मैंने ऐसी कोई बड़ी अच्छी कैंडल भी नहीं बन रही है, वो मैंने क्या देखा, इसके पीयर्स जब सस्टेन कर रहे हैं अगर आपके रिजल्ट के बाद, तो इसका भी रिजल्ट आएगा और वो नॉर्मल यानी एटलीस्ट अच्छा ही आएगा, और वो फिर एक मूव आ सकती है। तो उस मूव से पहले ही मैंने यहाँ एंट्री करी, जिसके बाद आपको ये दिखा, ये कैंडल आई थी, और शायद ये वाली जो कैंडल है ये लास्ट थी। अब देखते हैं इसके बाद क्या बनता है, अभी कोई ऐसा वीक नहीं है, कुछ नहीं है। काफी लोगों की ठीक क्या हैबिट मोहम्मद होती है, रजा। काफी लोगों की क्या हैबिट होती है, जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसको स्टॉप लॉस मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि आपने एक ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट लेवल को ही स्टॉप लॉस मान लिया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कहीं पे भी किसी भी चार्ट में, और आपने उसको ब्रेकआउट मान लिया। ठीक है, यानी कुछ भी ब्रेकआउट हुआ, देखो स्टॉप, और मेरा एक चीज ये है कि स्टॉप लॉस मेरे कैसे डिफाइन रहते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेता हूँ और चलते हैं। क्यों चलते हैं, आप ये देखो, ये यहाँ तक इतना ऊपर गया इतना नीचे गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये है, क्यों है, कुछ रीजन है, मैंने ये स्टॉप लॉस नहीं लिया, इसको लिया, तो वो अभी तक सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और मैंने एक और मैं भी दिखाया था आपको, गॉडफ्रे, जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। ठीक है ना, ये देखो, ये मेरा 1090 मेरा स्टॉप लॉस है। अब तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया क्योंकि अब मेरा ये है, 10 पैसे का फर्क है, 10 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। अब ये देखो अच्छा रिजल्ट आया है, पॉसिबल है कि नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ऐसी ही एक अच्छी बनेगी। ठीक है, फ्राइडे को आफ्टर मार्केट रिजल्ट आया है इसमें। तो ये होता है कि आपने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या देख के लगाया, ये कैंडल लगा दिया, अब इसके नीचे लगा दिया, ऐसे नहीं। आप, मेरा चार्ट देखने से ज्यादा टाइम मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री एग्जिट देखने में जाता है। चार्ट देख लिया, पैटर्न बन रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस कह लो या ट्रेल स्टॉप लॉस कह लो, उसको देखने में मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो आप भी उसमें थोड़ा सा देखो कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस है, ताकि बस हिट ना हो। अमरा जब बोला ना आपने, देखा हुआ है मैंने, हाँ ड्रॉ भी जय किया हुआ है मोहम्मद उसमें, रजा। रिवर्सल के लिए मैंने देखा था ये। हाँ, ये देख रहे हो कि ये स्विंग्स हैं, अगर अच्छा चलता है मैंने तो वो यहाँ यहाँ भेजा, पर आप हिट देख। हो सकता है। हम्म, क्या कह रहे हो। हम्म, मैंने आपको चार्ट भेजे, देख लो। हाँ तो मैं देख लूंगा, ठीक है। आपने कुछ हमारे आजा में, क्या? आपको कुछ पूछना है क्या इस स्टॉक में। नहीं नहीं नहीं। नहीं, अच्छा। तो ये मैंने देखा हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब रिवर्सल अगर आएगा इनमें, जैसे एक्साइड में अगर आप देखोगे, ये मैं क्या देखता हूँ, देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ले लेनी है, ऐसे डाउन ट्रेंड स्टॉक में आपने देखा और ट्रेड ले ली तो मतलब मुझे नहीं लगता फिर आप क्या कर रहे हो। क्योंकि ये देखो अब इसमें क्या है, स्विंग हाई क्रॉस यही करने वाला है, देख रहे हो। और यही चीज आपके यही। अमराजा है, और अमराजा अच्छी कंपनी है हम्म। एक्साइड से। हाँ जी, क्या। यही ठीक है, सेल अभी ये किया क्या है, मैंने। डाउन ट्रेंड में यही है, तो जैसे सेल। मैंने अभी आपको क्या बोला। हेलो, मैं एक बार अलाउ टू स्पीक कर देता हूँ सबको, किसी हाँ को यही क्वेश्चन सेल पूछना किया। होगा तो। आपकी आवाज कट के आ रही है सर।
चलो कोई नहीं। टेक को हाँ देखो। हाँ, मैं तो इसमें अब जैसे आप प्रॉपर देख रहे हो, डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। एक्स साइड में भी इतना डाउन ट्रेंड नहीं है जितना इसमें डाउन ट्रेंड है। तो अगर मेरे को इसमें रिवर्सल प्ले करना है तो मैं एकदम से, अगर मैं हर स्विंग पे इसको बाय करूं, देखो इसमें इतना डाउन ट्रेंड नहीं है। मैं अगर वीकली चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, वीकली चार्ट में आप देखोगे इसमें ऐसा कुछ है नहीं अभी। ये देखो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आपके पास, आपको पता है कि अगर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होता है तो चलता है अच्छा। तो एक रिवर्सल के चांसेस है, इसीलिए मैंने क्या कहा कि एक्साइड में ना जाके हमारा जो बैटरी में क्यों जाए, क्योंकि एमरोन आपको पता है, एमरोन बैटरी बैटरी अब ज्यादा है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं। वो गलत हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी ट्रेड कर रहे हो, अपने अकाउंट में कर रहे हो, तो किसी और को तो आपको इशू नहीं है उससे, देख रहे हो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये देख लिया सारे ट्रेड। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यहाँ पर भी तो रिवर्सल लगना चाहिए था। ये डबल बॉटम है कि हाँ भाई डबल बॉटम है, मैं तो एंट्री करूंगा। तो फिर यहाँ पे एंट्री करके फिर क्या किया था आपने? फिर उसके बाद यहाँ पे तो ट्रिपल बॉटम बनना चाहिए था, फिर आपने एंट्री की, तो यहाँ पे क्यों नहीं? फिर अब क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि यहीं ये सब कुछ हो जाएगा? फिर उसके बाद ऊपर चल रहा है, फिर यहाँ पे भी ऐसा बेस बना रहा है, तो ऐसा बेस तो ये भी बनाया था इसने यहाँ पे भी, ठीक है ना। और मैंने इसको लास्ट टाइम कहाँ देखा था, मैं आपको बताता हूँ। जो लास्ट टाइम ट्रेड नहीं किया था मैंने, फिर भी लास्ट टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ देखा था मैंने इसको। ये देखो इस पे बेस बनाया होगा 61 पे, बिल्कुल। ये देखो यहीं पे था, ये बेस बना रहा था, देख रहे हो, ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर बनाया, फिर ऊपर आया। तो इस पे क्यों नहीं बाय किया? 61 पॉइंट अपनी गोल्डन रेशियो भी थी, फिर भी टूटा ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर सोचा है, आपको लग रहा है कि वो रिवर्सल आ गया तो आ ही गया है, तो आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद, यानी आपने जो सब 50% था, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो है ही ऑब्वियस। लेकिन आपने कुछ कन्फर्मेशन ली, आपने कुछ वॉल्यूम देखा, आपने कुछ देखा, रिजल्ट भी अच्छा है, अब शायद कुछ हो सकता है। कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना आपको अपनी तरफ से। तो वो चीज मेरे लिए क्या है, एक बेस बनाए, जो कि इसने देखो बेस बनाया है। और इसकी मैं वॉल्यूम थोड़ा आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज हुआ है। अभी तक देखो वॉल्यूम कितनी हैवी वॉल्यूम थी, राइट। हर बार आप देख लो ये रेड वॉल्यूम कितनी हैवी है, ठीक है, हर बार वॉल्यूम हैवी है। इस वाले स्विंग में जो ये देखो, ये स्विंग डाउन गया, इसमें है वॉल्यूम। आप खुद देख लो, मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, देखो वैसे देख लो, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो रहा है। तो वॉल्यूम डाउन के साइड में वॉल्यूम कम हो रही है। अब इंक्रीज होगी नहीं होगी, बाय साइड में एक अच्छी सी ऐसी बड़ी कैंडल आएगी, एक बड़ी ऐसी वॉल्यूम आएगी या नहीं आएगी, कुछ नहीं पता। बट आप ये देखोगे कि सेलिंग, हाँ, इसमें कम हो गई है। सेलिंग कम होने के बाद क्या बनाया है, एक सेलिंग कम होने के बाद अब एक इसमें क्या बनाया, बेस बनाया। बेस बनाने के बाद अब क्या कर रहा है, देखो एक हायर हाई बनाने की कोशिश है। तो इस कैंडल पे, जिसको अगर आपको वो लेना है, एक प्री अटेम्प्ट करना है, तो वो ये कैंडल थी। इससे पहले अगर कोई बाय कर रहा है तो उसका लॉजिक अगर उसके पास है तो वो आप पूछो। बट अगर मैं अपना लॉजिक इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको देखा है, और मैं अभी इसको क्या वेट कर रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये एक इसका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा नहीं है कि यहीं तक जाएगी, हो सकता है इससे वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो अभी ये नहीं है कि ये आपका फुल ट्रेंड का अप डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ अब ये फुल अप ट्रेंड में आ गया है? जब तक ये क्या नहीं करता, 61.8, इट मीन 7 तक आपको अभी भी खतरा है कि आप ऊपर जाके वापस डाउन चली जाए, और ये कई सालों तक डाउन रहे। और आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बाय एंड होल्ड तो नहीं करना कि मैं तो यहाँ तक 1000 तक ही इसको होल्ड करूंगा। तो मुझे तो क्या देखना है, रेजिस्टेंस के पास क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस के पास क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कैंडल बन रही है। ऐसा मुझे दिखेगा रिवर्सल, एक छोटी छोटी रिवर्सल बनी है, बड़ी कैंडल आई वॉल्यूम की, एग्जिट खत्म। यहाँ तक मेरी एक ट्रेड हो गई, ये मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग ट्रेड हो जाएगी। तो अब आपको क्या देखना है यहाँ से, कि रिवर्सल ये एक्चुअली में सस्टेन करता है या नहीं करता। आपकी देखो डिविडेंड वाले दिन, अभी ये जो लास्ट है वॉल्यूम के साथ आया है, ठीक है, जिसपे डी है, उससे अगले दिन ये देखो वॉल्यूम भी आई है, कैंडल भी अच्छी बनी है, दोनों चीज कंबाइन हो रही है। प्लस रेंज टूट रही है, प्लस जो आपका लास्ट आपका ये जो बना था एक छोटा सा रेंज और एक स्विंग, तो उसको भी क्रॉस कर दिया, तीनों चीज की है। अब ये नहीं है कि मंडे को जाके आप सबसे पहले इसको ट्रेड ले लो, क्योंकि मैं तो शायद नहीं लूंगा। तो आप उसके बाद नहीं पूछना कि आपने कहा था कि लेने को, मैंने मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपको सिर्फ अपना रीजन बता रहा हूँ, वही मैंने आईएक्स के लिए बताया है, वही मैंने इसके लिए बताया है कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ अगर रिवर्सल ले रहा हूँ तो रिवर्सल के लिए क्या है, एक ये सब चीजें जब तक ब्रेक कर रही हैं, कंफर्मेशन है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और बस एंट्री कर ली। ठीक है, अब मैं वहां पे क्या देखूंगा कि क्या यहाँ मैं यहाँ पे एंट्री करूं। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस है तो मुझे दिख रहा है कि हाँ काफी अच्छा पॉइंट है, और अगर ये रिवर्सल होता है जैसे आईएक्स, तो ये ऊपर तक इस एटलीस्ट इस लाइन तक जा सकता है। तो मेरे लिए एक स्विंग बन सकता है, तो मैं इसमें एंट्री कर लूंगा। अगर इन केस यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा तरीका होता है ट्रेड करने का।
क्योंकि मेरे माइंड पे क्लियर रहता है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ऐसे उसमें फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे वो चाहे वो कल को यहाँ से एकदम से 20% चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ट्रेड से फर्क पड़ने लगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या फिर मैं ये दिखाता हूँ। देखो ये एच डी एफ सी है। एच डी एफ सी बैंक में अगेन आपने देखा रिवर्सल में मैंने क्या किया है। आप जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास हमेशा एक स्विंग आएगा, रेसिस्टेंस के पास छोटा स्विंग या फिर एक रेंज बनाएगा। ठीक है, ये अगेन आपके पास क्या दिख रहा है, ये एक मल्टी ईयर आपके पास है ये। ठीक है, उस ईयर सेम जो आपका पहले जो आपका 2020 में जो हाई बना था उसी के पास ये इतने टाइम से रुका हुआ है। वन टच, टू टच, थ्री टच। अब टच करते हैं क्या मैं ले लूं? नहीं। तो मैं क्या देखूंगा, इसको चलने दो चलने दो। अब यहाँ पर ऐसा कोई स्विंग नहीं बनाया, कोई रेंज नहीं बनाई, लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक हायर हाई, एक स्विंग। जो भी मैं बोलता हूँ कि आप जब भी एक रेंज होती है, रेंज के अंदर एक और स्विंग बने या रेंज बने रेजिस्टेंस के नीचे, तो वो आपके लिए एक छोटा सा क्या होता है, कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, उस कैंडल को भी देखना है उसके अंदर कंफर्मेशन को। तो उसको मैं अपने एक सेटअप के अंदर डालूंगा कि हाँ ये एक सेटअप बन रहा है मेरा, अब इसमें बाय क्या बनेगा, क्या कैंडल कैसी बन रही है, फिर मैं उसको देखूंगा। अगर नहीं बन रहा है ये तो इग्नोर। अब आप देखोगे जैसे ये सेटअप बना, यहाँ पर एक रेंज बनी ब्रेकआउट, तो ये आपका पॉइंट था कि यहाँ पे एंट्री करने का। जब देख रहे हो एक दो तीन कैंडल फिर बनी और ब्रेकआउट, तो इट मीन मेरा ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको चलने दो, अब नीचे आता है तो ठीक है, और नीचे आने के बाद वापस जाता है तो मैं यहाँ तक कोई कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि देखो ये डबल डोजी के बाद ब्रेकआउट आया है। और अगर ये चलता रहता है तो चलने दो। तो बस यही स्विंग होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अब यहाँ देख रहा हूँ यहाँ देख रहा हूँ, अब नीचे आ गया, एक बड़ी कैंडल बना दी इसने कल। कल यहाँ पर जैसे ही ओपनिंग हुई और एक यहाँ पे बड़ी कैंडल बना दी और जल्दी से निकल जाओ, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इतनी चीजें देखी हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस यूज किया है, अपने चार्ट देख लिया है, फिर डर क्यों रहे हो? अगर आपको ये एक कैंडल से ही डर लग रहा है, बार बार एग्जिट कर देते हो, बार बार फिर एंट्री करते हो, तो फिर आपने फिर चार्ट को सही से नहीं देखा। ठीक है, एल टी आई। देखो अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि क्या होता है, एक स्विंग बनता है और फिर उसको ब्रेकआउट करता है। आपने देख रहे हो ये स्विंग की क्या वैल्यू है, ये देखो लास्ट टाइम भी इसने यहीं पर ही एक सस्टेन किया था, अगेन यहीं पे सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया। बड़ी कैंडल आई, जो भी आएगा कि भाई अब तो मैं निकल जाता हूँ इसमें, तो मैंने तो उस टाइम एंट्री नहीं की थी। बड़ी आई एकदम से एंट्री, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी, उसको फिर से सस्टेन करके काजर स्विंग हाई ब्रेक किया, तो इट मीन्स ये एक बाय बनता है मेरे लिए इसके स्विंग स्टॉप लॉस के साथ। काजरिया को देखो। कजारिया काजरिया। है अपने पास। कजारिया इस लिस्ट में भी आई विल होगा मेरे सेंड यू पास द ये रहा। चार्ट। नहीं मेरे पास है, यहाँ से है मेरे पास 1026 से। ठीक है, तो इसमें क्या था, कजारिया में आपका सिंपल एक रीजन था जो मैं आपको अभी 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 2 मिनट पहले बोला है क्या। मेन ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट, मेन ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट क्या हुआ है, अगेन देख रहे हो रेंज बनी, रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, जैसे रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको यहाँ एंट्री करनी थी, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई यहाँ एंट्री कर रहा है तो वो बेवकूफ है फिर। क्यों? क्योंकि अब आपका रिस्क रिवार्ड मुझे बताओ क्या होगा इस पॉइंट पे। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ये स्टॉप लॉस लोगे, इसको लोगे या इसको लोगे? अब अगर आप इसको स्टॉप लॉस ले रहे हो और आप यहाँ एंट्री कर रहे हो या यहाँ एंट्री कर रहे हो, तो देखो ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, इसके बीच में 50 दिन तक घूमती रहेगी, कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये डाउन आया, इसने देखो ये डोजी बनाई, अब रिवर्स हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ये। तो अगर अब कोई एंट्री कर रहा है तो उसके लिए ये अच्छा है कि अब ये स्टॉप लॉस बन गया है। तो आपको भी है ना, चाहे महंगा मिलेगा लेकिन आपको अपनी एंट्री देखनी होगी। जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा था मेरा स्टॉप लॉस ये था, गुड। स्टॉक भाग रहा है, उसके बाद पता नहीं कितना, कोई कहेगा 50% चला गया, बट मैं एंट्री क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता। लेकिन अब एंट्री कर लूंगा, जब यहाँ सस्ता मिल रहा था, कोई कहेगा अब महंगे पे क्यों एंट्री कर रहे हो, क्योंकि नाउ आई हैव स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस है तो मेरे पास, तो अब मैं एंट्री कर सकता हूँ। प्लस मैंने अभी आपको क्या बताया, गया ऊपर, एक स्विंग बनाया और उसको भी हाई को ब्रेक किया, इट मीन्स वो एक पॉजिटिव होता है आपके लिए। कल को भी ये नीचे आए ऊपर आए डजेंट मैटर, बट मैंने चार्ट देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस ये है होगा। और ये मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है, राइट, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली एंट्री कितने पे, 1026 पे एंट्री मैं कर चुका हूँ इसमें। और ये लाइन क्या ड्रॉ करने का रीजन क्या था, ये देखो, जो एक बहुत बड़ी कैंडल एकदम गैप डाउन हुआ था, उसका ये क्या था, ओपन इक्वल टू लो हुआ था और ये था, लेकिन ये फिर रेंज अगेन नीचे गया इस पॉइंट पे। तो एक तरह से मुझे दिख रहा है कि एक सपोर्ट टाइप का ये बन गया है, सपोर्ट। और ये मैंने पहले ड्रॉ करके रखी थी, राइट। तो देखो उसके बाद ही ये डाउन गया, अब इसको क्रॉस कर रहा है। तो जो लाइंस मैं ड्रॉ करता हूँ वो कुछ ना कुछ सोच के ड्रॉ करता हूँ, ऐसा नहीं कि अब वाले स्विंग को देख कर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने पहले वाले स्विंग को ड्रॉ करके रखी थी पहले और अब उस पर टच हो रहा है। ठीक है,
रामको के लिए मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका था कि हमें क्या लेना चाहिए, अंबुजा लेना चाहिए या रामको लेना चाहिए। ठीक है, तो अंबुजा के लिए क्या था, मेरे को जो ये चीज हो जाती है ना बीच में, ये देखो, ये जो सेलिंग बाई लड़ाई हुई है, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो अंबुजा पे इस पॉइंट पे बात हुई थी, ये अभी भी वहीं पे है। और इसमें मैंने क्या लिया था, इसमें आपका क्या था, अभी नाम भूल गया इतनी देर में, रामको। ठीक है, रामको सीमेंट लेने का रीजन क्या था, ये चल रहा है, वो रुका हुआ है चलने के बाद। अब वो उसके बाद उसके अंदर जो इन्वेस्टर है जिसने इस चीज को 20-30% मिल गया है, वो कब उसमें वापस बाइंग करेगा कब नहीं करेगा, लेकिन जिसमें बाइंग हो रही है तो दिख रहा है ना सामने। ठीक है, आप ये देखो, ये कैंडल बनी, उसके बाद वॉल्यूम देख रहे हो डाउन साइड में, ये 3 कैंडल में कितनी वॉल्यूम कम है। फिर अगेन ऊपर, ये एक अच्छा पॉजिटिव है कि इसके बाद ये ब्रेकआउट आ सकता है। मैंने एंट्री की थी आई थिंक इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री की थी और मैंने उनको बोला था कि ये इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सबको दिखेगा, बाद में सबको दिखेगा कि अब मैं बाय करता हूँ, भाई ब्रेकआउट आ रहा है मैं बाय करता हूँ। तो उस बाय के साथ जो इसमें थोड़ी सी एक पुश मिलेगा, उसके लिए मेरी एक स्विंग अच्छी बन सकती है, पॉसिबल है कि यहाँ तक तो टच कर जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको एंट्री की थी इस पॉइंट पे। उसका देखो डाउन आया, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई इशू नहीं है जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और ऊपर चला गया। अभी मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं किया, मतलब अभी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, फ्राइडे को मैं अभी अपडेट नहीं किया मैंने चार्ट्स अपने। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना स्विंग देखता हूँ, इस तरह से मेरी एंट्री होती है। ये भी देखो एक रिवर्सल है, लेकिन ये एक रिवर्सल कैसे है, ये देखो, ये एक रिवर्सल कैसे है, लेकिन इसका चार्ट देख रहे हो आप, ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, ये कोई 8 10 20 सालों से डाउन ट्रेंड नहीं है, ये अभी गिरा था, राइट, 2021 में ही। अभी ये कोई डाउन ट्रेंड चार्ट नहीं है। सबसे पहली चीज आपका क्या होना चाहिए, काफी लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ये और ये। मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं क्या ट्रेड करता हूँ, ये और ये। अब उसके बाद क्या पैटर्न बनता है, क्या बनता है, ये चलने के बाद उसके बाद जोन बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ये जरूरी है मेरे लिए, ये चीज जरूरी है, ये होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन लोगों को मैंने बहुत देखा है, चार्ट जो है वो क्या करते हैं, ये चीज होगी और यहाँ पर एक रेंज बनी है, अब चलें अब ले लें, तो ये सबको इसको भूल गए पूरे को। तो जो आपको निफ्टी अगर 10% चलेगी तो मुझे नहीं लगता इसमें आप 20% कमा पाओगे, एक एक स्टॉक में चलाओगे। लेकिन आप अगर मुझे ऐसा दिखा सकते हो कि मैंने 100 ट्रेड्स लेता हूँ ऐसी और उसमें से मेरा 60% अच्छा चलता है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर दिखाना मेरे को। बट आपको ट्रेंड फॉलो करना है, हमेशा ट्रेंड फॉलो करो, ट्रेंड के साथ जाओ, और उसके बाद आपको ये देखो ये जा रहा है नीचे, तो ये एक रिवर्सल है, ना कि पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल के लिए आप यानी यस बैंक में आप ट्रेड करो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पैटर्न्स होते हैं, ये मेरा तरीका होता है, और ये मेरी रीजनिंग्स होती हैं कोई भी चार्ट को लेने से पहले। इस तरह से मैं हर चीज देखता हूँ। ठीक है, ब्लू हमने पहले भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इस पॉइंट पे कि ये क्यों ले रहा हूँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है ये, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी जब बिल्कुल कुछ नहीं चल रही थी जून में, तो उसके बाद ये बड़ी अच्छी कैंडल बनाकर ब्रेकआउट दे रहा था। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट्स देखने हैं, फिर उसके बाद देखना है कि आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हो, फिर आप शिफ्ट कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ आपके सामने, ये मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया। क्यों हो गया, मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है क्यों, क्योंकि अगर अब मैं दिखाता हूँ आपको क्यों ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया, ये 1 सेकेंड का ही काम होता है। ये देखो, ये एक आपके रेंज बनी थी, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको मेरे को ज्यादा देखना नहीं पड़ता, वो सब आपको इतना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है टाइम के साथ साथ। और आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, हिट हुआ, एग्जिट नहीं हुआ तो चलने दो, बस। किसी किसी में मेरा 20-20% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर ये चल रहा है तो मुझे लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे है, अगर ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो इसके बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देख लो, आपको इतनी देर तो मुझे रुकना ही पड़ेगा ना, ये कितना ही परसेंट हो, 5% हो, 10% हो, जितना भी हो, तो रुकना तो है, रुकना ही है। 13% का स्टॉप लॉस। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है, अगर आपको राइड करना है किसी चीज को, तो फिर आपको रेडी रहना है कि आपको 10 12 15% या फिर कभी 2 4 3 4% आपको वापस आपका माइनस में जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को मेरे पैटर्न पे, किसी को कोई अपने पैटर्न पे, किसी ने कोई होल्ड करके रखा हुआ है ऑलरेडी और कुछ क्वेश्चन पूछना है पहले तो। अब आपको ये चीज है, अब आपको बहुत टाइम हो गया, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई 6 महीने या 1 साल पुराना ही है जो मार्केट में है। आपको सबसे पहले तो अपना जो भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको अपना रीजन होना चाहिए, कब तक आप उसी को ही करते रहोगे कि हाँ बस
कि मेरे को किसी ने बताया और बाय कर लिया, मेरे को किसी ने बताया और बाय कर लिया, नहीं। आपको सबसे पहले अपना रीजन पता होना चाहिए कि मैंने ये बाय किया था तो इसलिए किया था, अब गलत हो गया, अब क्या करूं, वो तो होना ही नहीं चाहिए। पहले तो बोलो मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन ये गलत क्यों हुआ, आपको क्या लगता है, ये मैंने ऐसे से इस रीजन से लिया था पर अब मुझे ये नेगेटिव चला गया, तो आपको क्या लगता है कि आप मेरा व्यू सही था या नहीं था। थोड़ा सा लेवल आपको अपग्रेड करो अपना सब। मतलब मैं चाहता हूँ, ये मेरे को तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हम सारे साथ हैं शुरू से ही, डे वन से, तो आप थोड़ा सा करो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं तो अपना थोड़ा थोड़ा कर ही रहा हूँ मैं भी लर्निंग स्टेज पे ही हूँ। ठीक है। सर रिलैक्सो का हम्म। बेस बन रहा है क्या सर? रिलैक्सो का, रिलैक्सो मैंने देखा नहीं है काफी दिन से। देखो, अब बेस बन रहा है नहीं बन रहा, चलो अब इसको मैंने बिल्कुल फ्रेश देखा है अभी, चार्ट को मैंने नहीं देखा, मैं आपको अब देखते हैं हम क्या, मैं क्या करता हूँ। तो मैंने देखा सबसे पहले क्या है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डेट्स इट, ठीक है, अप ट्रेंड है तो मुझे कोई इशू ही नहीं है। फिर उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ अगर ये यहाँ पर होता तो फिर मैं क्या करता, और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता, क्योंकि लेता ना कि यहाँ पे है तो भाई मल्टी ईयर रिटेस्ट है, और देखो कितनी बार रिटेस्ट किया है। नहीं है तो इस पॉइंट पे क्या किया जाए, तो इस पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा इसके अंदर, कि किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, क्या रेंज बन रही है, और ये देख सकते हो आप क्या है इसमें डाइवर्जेंस आई है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस के बाद सबसे पहली चीज क्या होगी, क्या वो हमारा ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा, यानी लास्ट स्विंग के ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा। तो मैं फिर क्या करता हूँ, एक छोटी सी लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मैं नीचे से ना लेकर, मतलब वर्स्ट केस ले रहा हूँ, राइट, मैं बिल्कुल ये बॉटम ना लेकर मैं और वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि हाँ ये एटलीस्ट इसके ऊपर तो जाना चाहिए। थोड़ा सा ये मेरा तरीका है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे लेके चलूंगा कि नहीं, इस पॉइंट को हाई नहीं बनाऊंगा अपना टारगेट, इस पॉइंट को हाई बनाऊंगा कि और नीचे मैं तो यही निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा 2-4 रुपए के लिए जो होगा वो होगा, वो मेरा 2-3 रुपए वाला वो खेल, ताकि मैं फंसू नहीं। तो मैं तो क्या करूंगा, यहाँ इस साइड में थोड़ा सा कम और इस साइड में थोड़ा सा ऊपर महंगा लूंगा। तो ये मैंने एक लाइन ली, तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये एक रेंज बन रही है। अब वॉल्यूम देख लेते हैं जरा, वॉल्यूम मतलब ज्यादा वॉल्यूम पे आप ध्यान मत देना कि आप कल को पूरी वॉल्यूम पे देख रहे हो, पहले मैंने चार्ट देखा है, पहले ट्रेंड देखा है, कैंडल्स देखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है, प्राइस एक्शन, उसके बाद मैं वॉल्यूम पे आ रहा हूँ। तो आपने देखा है सबसे पहले देखो हैवी वॉल्यूम से गिरा था यहाँ पे, ऊपर गया, कोई सस्टेन नहीं किया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने एक सडन आपको बाय दिया था यहाँ पर, उसके बाद उस लो को कभी नहीं तोड़ा इसने। तो इट मीन्स ये क्या है, एक मदर कैंडल की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं अब इसको एक छोटा सा ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये हाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और ये लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हो, क्या सेलिंग वॉल्यूम दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम आई है जो कि आपकी रिजेक्शन कैंडल थी, अर्निंग के बाद आई है। इट मींस इसकी हाई जो वॉल्यूम है मैं उसको भी नेग्लेक्ट करूंगा। अब मैं क्या करना, क्या देखूंगा, अगर ये इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता है तो आपके लिए बाय है, अगर ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल के बस टच होके वापस नीचे आ जाता है तो अभी रुको, एटलीस्ट यहाँ तक रुको, या फिर छोड़ दो, क्या पता यहाँ तक आ जाए, जो कि आपके पास एक अच्छा, जो हर कोई देखेगा फिर तो, क्योंकि आपको ट्विटर से लेकर टेलीग्राम तक सब पे मिल जाएगा। देखो ये तो वीकली चार्ट पे है, देखो ये वीकली यहाँ पे आ गया है, मल्टी ईयर रिटेस्ट पे आ गया है, तो इसको बाय करो बाय करो, तो वहां पर फिर एक थोड़ी सी आपको जंप मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक ऐसी कैंडल बनाए और यहीं पे क्लोज हो जाए, तो आप उसमें क्या हो, अब एंड नेक्स्ट मतलब एंट्री नहीं किया, एंट्री कर लिया, अब अपने रेडी हो जाओ कि यहाँ पर आपका रिवर्सल आ सकता है। और अगर आपका यहाँ से भी नीचे चला जाए, ऐसी ये छोटी छोटी कैंडल है, एक बनाया नीचे गिर गया, बनाया नीचे गिर गया, तो वेट करो कि यहाँ तक आ जाए, राइट। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग है, इसमें ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं है कि आपने होगा ही होगा, नहीं होगा कुछ नहीं पता। आपको क्या करना है, अपना जो भी रीजन है उसके अंदर थोड़ा सा आपको अपना ऐड करना है कि मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट की तरफ जाऊं, ना कि स्टॉप लॉस की तरफ जाऊं, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि एक लाइन है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, बंद होता है, तो मैं फिर देखूंगा हाँ अब ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस, और एंट्री कर ली एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए जो मैंने आपको बताया ये। और आपको अगर लगता है कि अब नहीं, बार बार यही बना के एक बड़ी सी कैंडल दी रेड, तो आपने देखा हाँ भाई वेट करना है बस। अब ये नहीं कि इस कैंडल के यहाँ पे टच होते फिर खरीद लिया, नहीं, फिर वो बेस खराब हो गया ना, बस खत्म, बेस खराब हो गया, उसको हटा दो, लिस्ट में नीचे डाल दो, फिर यहाँ पर देखना, या फिर वापस ब्रेकआउट दे तब देखना, इससे पहले नई ट्रेड में जाओ, छोड़ दो इसको। बेस तोड़ दिया, जो चीज रीजन था आपका कि बेस बना रहा है अच्छा अच्छा, उसको तोड़ दिया तो खत्म, बाद में देखना। अब ये नहीं कि अब एंट्री कर लूं, अब एक और बड़ी हो गई, अब एनगल्फिंग कैंडल बन गई है, हैमर बन गई है, अब नहीं, इतना नहीं,
बहुत स्ट्रोक हैं, बहुत स्ट्रोक्स हैं, बहुत स्ट्रोक्स हैं, जाओ वहां पे। ठीक है। और अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने वाली है, तो मतलब अप ट्रेंड में है, तो कोशिश करो कि अप ट्रेंड में जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं उनमें जाओ। ठीक है। मतलब ऑल टाइम हाई इन द सेंस हमने ऑल टाइम हाई के पास तो हो स्टॉक्स, तो आपको ज्यादा अच्छा है उसके लिए। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है ना, उनमें मूव अच्छी मिल सकती है आपको। ठीक है। देखो, अब ये स्टॉक है, अब इस स्टॉक में क्या ही गड़बड़ है बताओ। निफ्टी को भी कह रहा है कि निफ्टी कुछ भी हो मैं तो स्ट्रोंग हूँ। तो स्ट्रोंग है तो चलने दो। अगर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टॉप लॉस पे निकल जाओ, नहीं तो चलने दो। ये निफ्टी को, अगर निफ्टी 10% चलेगा तो ये 50% चलेगा सालों में, मतलब 1 साल 2 साल जो भी है, यही होता है बस। ठीक है ना। ठीक है। Naukri.com मैंने अब उस दिन यहाँ पे डिस्कस किया था। ऑल्दो इसके नीचे आ गया, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि अब ये नीचे आएगा यहाँ से इतना, बट देखो। ठीक है। तो वो ये पैटर्न देखो, अपना जो भी एग्जिट है एग्जिट मारो, खत्म। क्योंकि आपको लगता है ये एक्सपेंसिव है, अच्छा इसमें मैं और ऐड क्या करता हूँ, Naukri.com मैंने देखा थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर लगेगा निकल जाऊंगा। एशियन पेंट आपको पता है थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आपको अच्छा एक मिल गया स्विंग, समझ लो यहाँ पे कहीं पे। अब मैं नहीं हूँ इसमें, एग्जांपल के लिए, ठीक है। अगर इसमें देखा आपने एक स्विंग बनाया, हाँ मैंने यहाँ एंट्री कर ली, जस्ट किसी भी केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ से फिर अब कल को क्या हुआ, एक इसने यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई जो दो कैंडल को कर रही है, एग्जिट मारो, आपकी ट्रेड हो गई। ठीक है। ये नहीं कि ये एशियन पेंट है तो इसको तो अब मैं ऑल टाइम हाई टच करके तभी निकलूंगा। फिर रीजन क्या हुआ, ट्रेड नहीं हो गई, फिर तो वो बाय एंड होल्ड वाला काम हो गया, जो कि बिना रीजन के। ट्रेड करनी है तो एग्जिट तो करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना मस्ट है, बस। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज जो की है, आपको अपनी रीजनिंग बनानी है। आपको ये लगाना है कि मैं ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। आपने कहा कि किसी ने बोला था, किसी ने बताया था, तो नहीं, किसी ने बताया, क्या बताया है, अब आपको अपना खुद का बनाना है कि क्या मैं क्यों ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो रीजंस आपके होने चाहिए। कोई आपको पूछे तो आपके पास एक एक स्टॉक का, आपको जो आपके पास एंट्री लिया, आपने एग्जिट लिया, आपके पास है, आपके पास उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉ किया है, समझ लो एक लाइन में कोई भी ले लेता हूँ, इसमें ही है नहीं। ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ की है, कोई भी आपने कुछ ड्रॉ किया है, क्यों नहीं लिया, क्यों लिया, तो उसके लिए सब कुछ आपके पास रीजन होना चाहिए। ये मेरे पास मल्टी टेस्ट है, मैंने सोचा था कि यहाँ पर रुकेगा, नहीं रुका, नीचे गिर गया, मैंने इसको एंट्री नहीं किया। अब ये देखो, अब यही चीज होती है ना कि अब आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ी है, अच्छी कैंडल भी आई है, ये देखो कितनी अच्छी कैंडल आई है। अब आप इसमें एंट्री करोगे नहीं करोगे? अगर यही चीज यहाँ होती इस टाइम, मतलब चार्ट समझ लो ये है ही नहीं अभी। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। मान लो ये चार्ट है ही नहीं, जो मैंने अभी आपको रीजनिंग दी वही है ना यहाँ पर, कि देखो इतना गिरा और उसके बाद बहुत कम वॉल्यूम है और झटन से उसने हाई भी क्रॉस कर लिया ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ तो एंट्री बनती है। मैंने बस क्या किया, मैंने कहा 1 मिनट इसको, उस दिन तो एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने तो एकदम से अगर आपका ये ब्रेक कर दिया तो आप तो, ये नहीं है कि आप उस दिन चार्ट ही देख रहे हो। तो मैंने क्या किया, ठीक है अब इसको देखते हैं कि क्या करता है ये। उस दिन के बाद देखो किसने क्या किया है, फिर रुका ही नहीं। फिर मैं क्या देख रहा था कि यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ चला, यहाँ से ऊपर गया, अब ये रुकना चाहिए, फिर जैसे ब्रेकआउट देगा ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा, लेकिन कभी गया ही नहीं। तो मैंने अपना क्या रूल था कि हाँ इसको जब भी कुछ रेंज बनाएगा, उसका ब्रेकआउट देगा कुछ, मैं वेट करूंगा कि ये रिवर्सल होगा। तो उसके चांस में, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक पिक कर लिया इस चीज को अपने लिए। अब आपके साथ नहीं हो रहा, हो सकता है यहाँ से ये चलता जाए, और आपने कहा कि जिस कैंडल को मैं देखता हूँ जो एकदम सडनली बाय करने के बाद एक ही कैंडल में अगर स्विंग तोड़ देती है ना, ये आपका रूल होगा, मान लो कि एक ही कैंडल में अगर कोई पूरा स्विंग तोड़ देता है ना, तो वो उसके बाद 20% से पहले रुकती नहीं। आपने उसको 10 बार देखा, 20 बार देखा, आप कहोगे कहीं भी कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है, मैं तो लूंगा। क्योंकि उसमें से अगर आप 2 बार फेल भी हो गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें 60% से ज्यादा अगर आपका सक्सेसफुल रेट है तो आप उसको यूज करो। तो ऐसे ही जो मेरे लिए है तो मैं यूज करूंगा, आप अपना बना सकते हो। उसमें कुछ इशू होता है, आपको लगता है कि मतलब मेरे को ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मेरे को लगेगा, मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं भाई ये चीज मेरे को ठीक नहीं लगती, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है। HDFC लाइफ है, मेरे को नहीं लग रहा ठीक अभी। ठीक है, तो मैं नहीं एंट्री किया, ऑल दो इसमें रिवर्सल लग रहा हो नहीं लग रहा हो,
मेरे को अभी ठीक नहीं लगा तो नहीं लिया मैंने। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड कर सकते हैं सेशन को। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे एक एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा अभी, अगर मैंने 5 बजे बोला है और मैं 5 बजे आ रहा हूँ आपको बताने के लिए, जस्ट कि हाँ भाई मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बताना अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने 5 बजे आया और मैं आ गया। तो सोचो मुझे अगर सीखना है, मुझे सर से सीखना है, किसी से सीखना है, कुछ भी करना है, मुझे कोई चीज सीखनी है, तो सोचो उसके लिए मैं कितनी डेडिकेशन दे सकता हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा सुबह 5 बजे मैं एक लाइन बताऊंगा आपको, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, मैं 5 बजे पूछूंगा उससे, मैं 4:30 बजे बैठ जाऊंगा ऑनलाइन। तो जब मैं अगर किसी को बताने के लिए मैं डेडिकेशन दिखा सकता हूँ, तो मैं खुद सीखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही शायद मेरे को बेनिफिट किया है मेरे इनिशियल ईयर्स में, कि मैंने कुछ सीखने के लिए मैंने कहाँ कहाँ तक मैंने किसी किसी को कैसे कैसे डीएम किया है, चाहे कैसे कैसे उसके चार्ट देखे, कुछ कुछ बात की है, क्या किया है। तो आप सोच सकते हो, तो वही चीज मैं लर्न करता हूँ और अपने आप को अभी भी मैं किसी ना किसी के पास जाता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। अब मुझे यह है कि मुझे पूछना नहीं पड़ता। अब मुझे क्या, उसका चार्ट देखा, उसका तरीका जैसे उसने भी लिखा है कि हाँ ये ऐसे करके लिखता हूँ, ये ऐसा है, तो मेरे को समझ आता है, अच्छा ये इस तरह का है, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैं अपने चार्ट्स में इस चीज को ढूंढता हूँ, मैं इस चीज को देखता हूँ। जैसे कोई बोलता है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ये ले लो वो ले लो, फिर मैंने भी देखा, हाँ चल मैं भी ट्राई करता हूँ, बट देख कर, क्योंकि मैंने वहां से सीख लिया, मैंने देखा, मुझे पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। मैंने मूविंग एवरेज यूज नहीं की फिर उसके बाद। किसी ने कहा मैकेड में वो जो क्रॉस ओवर होता है उसको ऊपर जाओ और ये करो, मैंने भी कहा हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, उनने 5 चार्ट डाले, पांचों में काम कर रहे हैं, तो चलो मैं भी आके देखता हूँ फिर। ये नहीं ट्रेड लेने बैठ जाऊंगा, मैं आके देखा उसको, मैंने 50 चार्टों पे उसको फिर लगा के देखा कि सब पे काम कर रहा था। अगर मैं अपने लिए तो इस पॉइंट पे एंट्री करता, क्या मैं मैकेट से करता? अरे नहीं करता, मैकेट में तो यहाँ दिखाया है, उसके बाद तो ये गिर ही गया, और फिर एग्जिट कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो मैं अपना एक्शन प्राइस एक्शन यूज करूँ। तो ऐसे मैंने बहुत बार उसको, ये बोलते हैं ना जैसे बैक टेस्टिंग, तो हमारे पास वही एल्गो एल्गो वाली नॉलेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल वाले बंदे हैं, तो हमारे पास मतलब फिजिकल लेबर ज्यादा कर सकते हैं हम। तो उसको मैंने क्या किया, ऐसे 50-50 100-100 चार्ट पे ऐसे लगा लगा के देखता था, बार बार एंट्रियां होती एग्जिटियां होती, नहीं मेरे तो बात नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा। कुछ चीज समझ आ गई, ले ली। कुछ चीजें जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे आपकी क्या है, वो बन रही है, डाइवर्जेंस बन रही है, तो मैं क्या करता हूँ, स्विंग के हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेता हूँ। तो ये चीज मैंने क्या देखा, बार बार देखा, चार्ट को देख रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया बार बार जब यहाँ पे ब्रेक करता है ना, तब काम करता है कुछ, तो फिर मैंने उसको अपने अंदर डाल लिया। तो कुछ स्विंग हाई को मैं, जब हाई टूटता है तभी, तब ज्यादा सही रहता है, तो फिर मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये मैं अभी भी करता हूँ, अभी भी चेंजेस करता रहता हूँ, अभी भी सीखता रहता हूँ, जो चीज सही लगती है डाल देता हूँ, जो चीज नहीं लगती छोड़ो, क्योंकि अब हर चीज को नहीं कर सकते, वो भी अब समझ आ गया है ना। ठीक है। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।